हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो आज के हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छे, बेहतरीन और अच्छे इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा गुण थकान और नीरसता से मुक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ लेंगे हम अपने। दक्षता, शुद्धता, विश्वसनीयता या फिर लगन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? लगन। मतलब कंप्यूटर का वह गुण जो थकान और निरसता से मुक्ति को दर्शाता है, उसका सही आंसर हो जाएगा लगन। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हमारे चैनल पर जो विधानसभा सचिवालय की भर्ती है उससे रिलेटेड कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, जो कि डेली चल रही हैं। तो आप लोग उनको अटेंड करना भी ना भूलें। और जो हमारे सीपीसीटी के स्टूडेंट हैं वो हमारी शाम 7 बजे की क्लास अटेंड करना ना भूलें। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे कोड्स जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं, उनको क्या कहते हैं? ए और CII कोड, OCR स्कैनर, वार कोड या फिर कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वार कोड। वे कोड जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं, उनको हम कहते हैं बार कोड। चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, किसी मानक कीबोर्ड में सामान्यतः ब्लैंक फंक्शन कुंजियां होती। कोई भी मानक जो कीबोर्ड है उसमें कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? सभी जानते होंगे कितनी कुंजियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 कुंजियां। F1 से लेकर F12 तक क्या होती हैं? फंक्शन की होती हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक में स्टोर किया हुआ डेटा पावर ऑन होने पर भी समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मतलब कब हमें, मतलब किस मेमोरी में डेटा सेव किया हुआ है तो पावर ऑन करने पर भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन पढ़ते हैं SRAM, DRAM, कैश मेमोरी या फिर रोम। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायनामिक रैम। DRAM में हमें समय समय पर डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन पर। तो पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पर स्टोर किया हुआ डेटा इरेज होने के बाद भी फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? वह कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डेटा हटने के बाद फिर से उसको रीस्टोर कर सकते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे EPROM, EEPROM, EPROM और PROM, रोम और PROM या फिर EEPROM या फिर PROM में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसमें? EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और EEPROM मतलब इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने इसके आपको फुल फॉर्म भी बता दिए। बाकी किसमें डेटा स्टोर किया हुआ होता है जिसको मिटने के बाद भी प्रोग्राम कर सकते हैं? तो वो है EPROM और EEPROM। चलते हैं अगले छठवें नंबर के क्वेश्चन की ओर। जो अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है वो ये है कि ऑटो मैकेनिकल माउस वॉल की गति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है? जो ऑटो मैकेनिकल माउस होता है वो वॉल की गति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे लेजर का, रबर का, ऑप्टिकल सेंसर का या अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्टिकल सेंसर का यूज करता है। जो ऑटो मैकेनिकल माउस होता है उसमें वॉल की गति का पता लगाने के लिए हम ऑप्टिकल सेंसर का यूज करते हैं या उसमें यूज किया जाता है। सत्य असत्य कथन को बताना है इसमें। तो पहले हम अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस की तुलना से अधिक तीव्र गति से और अधिक सटीकता से प्रतिक्रिया देता है। बताइए दोस्तों ये राइट है या फॉल्स है? सेकंड को पढ़ते हैं जब तक। कोडलेस माउस कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर होते हैं।
तो इनमें से जो ऑप्शन दोनों दिए गए हैं कौन सही है कौन गलत है, बताइए दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें से जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये दोनों क्या है, सही ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस की तुलना में सबसे अधिक तीव्र होता है और सटीकता से प्रतिक्रिया देता है। साथ ही साथ जो कोडलेस माउस होता है ना, वो कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए और इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों सत्य है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना है, हमें मिलान करना है, मैचिंग दी गई है। तो इनमें हम जैसे फर्स्ट नंबर पर दिया है लगन, विड्थ और बाइट्स, OCR ABC से इसको मिलाना है, कौन सा सही है कौन गलत है। तो आइए हम मिलान करते हैं। जो लगन है इसका संबंध दर्शाता है किससे, कंप्यूटर की एक विशेषता है। और सेकंड में दिया गया है हमारा कहाँ, विड्थ, विड्थ और वाइड्स, ये क्या है। तो जो हमारी विड्थ और जो वाइड्स दी गई हैं ना, वो क्या है, मेमोरी की इकाइयां हैं। और OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर का, कि लगन कंप्यूटर की एक विशेषता है, विड्थ और वाइड्स मेमोरी इकाइयां, OCR इनपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा प्रिंटर केवल एक स्ट्रोक में कैरेक्टर प्रिंट करता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम अपने, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और प्लॉटर। तो वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो केवल एक स्ट्रोक में कैरेक्टर को प्रिंट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसमें आप सभी जानते होंगे कि इसमें टेराबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी डिवाइस है। चलते हैं अगले 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। किसी कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिंकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी मेन उद्देश्य पर्पज के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर लेटर या रिपोर्ट जैसे कंटेंट बनाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका हमारा जो आंसर है, लेटर और रिपोर्ट जैसे कंटेंट कौन बनाता है, तो हम बनाते हैं अपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.5 GB, 10 GB और 512 KB की क्षमता के 3 रैम चिप वाले कंप्यूटर की कुल स्टोरेज क्षमता क्या होगी। इन सभी को ऐड करने पर क्या निकलेगा हमारा 522.5 MB। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 4 मेगाबाइट्स के बराबर है। तो 4 मेगाबाइट्स के बराबर क्या हो जाएगा, 4096 किलोबाइट्स। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडोज में उपयोगकर्ता व्यक्तिगत पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स को इसमें रख सकते हैं, माई फोल्डर्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में, प्रॉम्प्ट्स में और माई टेक्स्ट में। तो इसका आंसर है हमारा माई डॉक्यूमेंट्स में। पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स हम माई डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसेसों पर निर्भर करता है वे सही से कार्य कर रही हैं या नहीं, यह चेक करने के लिए वायोस स्टार्टअप प्रोग्राम्स रन करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, OS कर्नल, एंटीवायरस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डिस्क क्लीनर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा C नंबर का, कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दबाने पर कौन सा कीज दबाते हैं उससे विंडो के मेन्यू विकल्प दिखाई देते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अल्ट प्लस स्पेस बार, अल्ट प्लस शिफ्ट, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस T। तो इसका हमारा जो सही आंसर है कि अल्ट प्लस स्पेस बार के द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडो के मेन्यू विकल्प को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्क्रीन रेजोल्यूशन विवरण जैसे कि 720p में अक्षर P का अर्थ क्या होता है, पॉइंट, पिक्सल, प्रोग्रेसिव या प्रिसीजन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रोग्रेसिव। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अंडू का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+Y। तो अंडू का जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होता है वो होता है हमारा क्या, Ctrl+Z। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनाधिकृत पहुंच एक्सेस सुरक्षित बनाने के प्रयास में जानकारी को एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अनाधिकृत पहुंच एक्सेस में सुरक्षित बनाने के प्रयास में जानकारी को एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनक्रिप्शन। देखिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम कल अपने इसी समय इसी टाइम पर। हमारी जो विधानसभा की सचिवालय की क्लास भर्ती प्रक्रिया की जो क्लासेस कंप्यूटर की, उनको देखना ना भूलें। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे जो क्लासेस हैं कंप्यूटर्स की वो आपको समय पर प्राप्त होती रहें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने इसी समय इसी टाइम पर।